हेलो एवरीवन, आज हम बायोटेक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है उन चीज़ों को देखना जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, सेल्स एटसेट्रा। और इन सब को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप वर्ड जो है ये दो पार्ट से बना है। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स टू सी। मतलब माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके हमें दिखाता है। देन देर आर सम टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। सबसे पहले आता है लाइट माइक्रोस्कोप। ये सबसे पहला माइक्रोस्कोप था जो अराउंड 1590 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें विजिबल लाइट मीन्स जो हम देख सकते हैं उसका यूज होता है। अब इस लाइट माइक्रोस्कोप के भी दो पार्ट्स हैं, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ एक लेंस यूज होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेंसेज का यूज होता है। इसलिए इसका मैग्निफिकेशन भी ज़्यादा होता है और ये हमें ज़्यादा बड़ी इमेज दिखाता है। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है जो 1930s में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम मींस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किया जाता है। बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने के लिए मींस जो अल्ट्रा स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। नाउ देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्ट इज सैम, जिसको कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हमें 3D इमेज देता है, सरफेस या आउटर सरफेस हमको दिखाता है। मीन्स सिंपली अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट का हमें आउटर लुक देता है। सेकेंड इज स्टेम, दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता है और क्रॉस सेक्शन स्टडी करने में हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में देखिए तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है हमको वो शो करता है। देन सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स इन माइक्रोस्कोपी। सबसे पहला है मैग्निफिकेशन। इमेज कितनी बड़ी हुई है एज कम्पेयर टू द रियल साइज, ये हमें बताता है। इसका फॉर्मूला होता है इमेज साइज बाय द रियल साइज। सेकेंड इज रेजोल्यूशन। इमेज कितनी क्लियर दिखाई दे रही है ये वो बताता है। दो पॉइंट्स को अलग अलग देखने की एबिलिटी को रेजोल्यूशन कहते हैं। हेयर रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ अगर कम है तो रेजोल्यूशन बेटर है, और वेवलेंथ ज़्यादा है तो इमेज हमारी जो है वो ब्लर हमें दिखेगी। थर्ड इज कंट्रास्ट। लाइट और डार्क एरियाज का डिफरेंस देता है ये हमें। जितना कंट्रास्ट ज़्यादा होगा उतनी क्लैरिटी हमें ज़्यादा मिलेगी। देन इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर बताता है कि माइक्रोस्कोप कितना लाइट कलेक्ट कर सकता है। इसका फॉर्मूला होता है NA, that is the numerical aperture, is equal to n sin theta, where n is the refractive index, means medium का nature इसमें हम लेते हैं जैसे oil या air, और theta is the angle of light entry. High numerical aperture रहेगा तो better image quality हमको मिलेगी। The next one is the limit of resolution. Human eye की limit approx 1 millimeter होती है। माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय n साइन थीटा। जितना डिस्टेंस कम होता है उतनी रेजोल्यूशन बेटर होती है। इसको हम L से भी डिनोट करते हैं। देन टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले आता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट होता है और जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो डार्क कलर का हमें विजिबल होता है। डार्क क्यों? क्योंकि उसमें हम स्टेनिंग डाई यूज़ करते हैं जो ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी बढ़ा देती है। नेक्स्ट इज द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें जो बैकग्राउंड है वो डार्क होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमें ब्राइट दिखता है। देन थर्ड इज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। इसमें स्पेशल डाइज यूज होती हैं और लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करके डिफरेंट कलर एमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो वो ग्रीन लाइट एमिट करेगी। देन फोर्थ वन इज फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इसमें लिविंग सेल्स को बिना स्टेन करके हम देख सकते हैं और इंटरनल डिटेल्स इसमें विजिबल होती हैं। अब जो सेकंड माइक्रोस्कोपी थी हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसमें क्या होता है कि लिविंग सेल्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते और डेड या फिक्स्ड सैंपल्स ही यूज होते हैं। बट इसका एडवांटेज है कि ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स बहुत छोटी सी छोटी डिटेल्स को हमें क्लियरली दिखाता है, और इसी में हमारे सैम और टैम इंक्लूड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी हैव द वन कॉल्ड कनफोकल माइक्रोस्कोपी।
इसे कन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का एडवांस्ड वर्जन है। अब ये कैसे काम करता है? इसमें लेज़र एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस होती है। पिन होल जो है अनवांटेड लाइट को ब्लॉक करता है और सिर्फ फोकस लाइट ही डिटेक्ट होती है। इसमें हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें हाई रेजोल्यूशन की पावर मिलती है, क्लियर इमेज दिखती है और स्पेसिफिक लोकेशन डिटेक्ट होती है। देन इज द क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इसमें क्रायो का मतलब होता है बहुत लो टेम्परेचर, मींस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। इस टेक्निक में बायोलॉजिकल सैंपल्स को बहुत लो टेम्परेचर पर फ्रीज किया जाता है। यूजुअली एक थिन लेयर ऑफ आइस में से फ्रीज करते हैं। ये कैसे काम करता है? सैंपल को रैपिडली फ्रीज किया जाता है, जिसको फ्लैश फ्रीजिंग भी कहते हैं। फिर उस पर इलेक्ट्रॉन बीम पास की जाती है और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो ऑब्टेन की जाती हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि ये टेक्निक नियर एटॉमिक रेजोल्यूशन तक स्ट्रक्चर दिखाती है, मतलब मॉलिक्यूल्स के ऑलमोस्ट एटम लेवल डिटेल तक देख सकते हैं इस माइक्रोस्कोपी में। इसमें डाइज या केमिकल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए स्ट्रक्चर जो है वो नेचुरल स्टेट के क्लोज रहता है। इसका यूज़ मोस्टली प्रोटीन्स, वायरसेस और कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए किया जाता है। सिंपली देखें तो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को उनके ऑलमोस्ट रियल फॉर्म में बहुत ही हाई क्लैरिटी के साथ देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज फ्लो साइटोमेट्री। इसका नाम ही हमें इसका मीनिंग समझा देता है। फ्लो मीन्स फ्लूइड का मूवमेंट, साइटो मीन्स सेल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मीन्स सेल को मेजर करना जब वो फ्लूइड में फ्लो कर रहे हो। जब सेल्स या बायोलॉजिकल पार्टिकल्स एक फ्लूइड स्ट्रीम में फ्लो करते हुए लाइट के सामने से पास होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ मेजर की जाती हैं, इसे फ्लो साइटोमेट्री कहते हैं। ये कैसे काम करता है? सेल्स को लिक्विड में सस्पेंड किया जाता है, वो एक एक करके लेज़र के सामने से पास होते हैं और लाइट स्कैटर और फ्लोरेसेंस मेजर की जाती है। अब इसमें क्या मेजर होता है? सेल का साइज, कि सेल कितना बड़ा है, उसकी ग्रेन्युलरिटी मीन्स अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, और उसकी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें दोनों टाइप का एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव नंबर्स या डेटा के बेस पर और क्वालिटेटिव नेचर या कैरेक्टर के बेस पर। ब्लड और बोन मैरो सैंपल्स में ये ज़्यादा यूज़ होता है और डिजीज डायग्नोसिस जैसे ल्यूकीमिया में ये हेल्पफुल होता है। सो फ्लो साइटोमेट्री एक फास्ट टेक्निक है जो एक एक सेल को एनालाइज करके उसकी प्रॉपर्टीज़ बताती है। तो आज हमने माइक्रोस्कोपी के बेसिक से लेकर एडवांस टेक्निक्स तक सब कवर किया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।